पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज आ रही है, एक ही बात हो रही है, वो है कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के बारे में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। अब देश कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो इस मिट्टी में मिलाने के क्रम में बहुत सारे लोग हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत दिलचस्प हैं। क्या हम मिट्टी में मिला पाएंगे? क्या हम में क्षमता तो है, लेकिन इच्छा शक्ति है या नहीं? ये इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अब आ गई है, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसमें हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। भारत सरकार की इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए। हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हर हाल में पाकिस्तान से बदला लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय कराता हूं। श्री NND दुबे यानी नरेंद्र नाथ धर दुबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कीर्ति चक्र से विजेता हैं, DIG रिटायर्ड है, BSF और NIA जैसी देश की टॉप एजेंसी में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा हमारे पास श्री कर्नल तेज के टिक्कू है, PhD किया उन्होंने, इनके लिए भी ताली हो जाए। और इसके अलावा डॉक्टर रवि कांत स्वामी डायरेक्टर DME है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब हम कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे तो हमारे अंदर का जो खून है वो खौल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत ने जितने भी आतंकी हमले झेले हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में सवाल हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है, सरकार से भी पूछ रहा है और खुद से भी सवाल कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान से हम वो बदला ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया। कश्मीर जहां पर निहत्थे कश्मीरियों को चुन चुन के मार दिया गया, जहां मंदिरों में घंटियां बजती थी, अब वहां अजान गूंजने लगे। उस कश्मीर के बारे में टिक्कू साहब बताएंगे और देश आज समझेगा, जानेगा कि आखिर असल परिस्थिति क्या है और हम कैसे इसका निदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल कर रहा हूं NN दुबे सर से। सबसे पहले भी बता दूं कि NN दुबे जी पे एक फिल्म भी आई है, ग्राउंड जीरो, इसके लिए एक ताली बज जानी चाहिए। मेरा सवाल ये है सर, सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सर ये बताइए कि आज पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है, लोग पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं, सरकार भी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही है, लेकिन हिंदुस्तानियों को लगता है कि क्या इस बार हम फिर चूक जाएंगे। ये मौका ऐसा है। और हिंदुस्तान की क्षमता के बारे में समझिए, बहुत क्षमतावान देश है, दुनिया के तमाम मुल्कों में अपने शांति सैनिक भेजता है, पर भारत में अशांति है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्या हमारा देश तैयार है? क्या हम पाकिस्तान से बदला ले सकते हैं? NN दुबे सर। जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी सिचुएशन आई कि भारत को युद्ध भी करना पड़ा, तो भारत की तैयारी में कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को हम लोग ज़मीनी हालत में और अदरवाइज भी बड़े इफेक्टिव तरीके से टैकल करने के पोजीशन में है भारत, इसमें तो किसी को कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत ही पावरफुल देश है, 141 करोड़ लोगों का देश है। पिछला इतिहास देखिए तो दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे कि अस्तित्व में आने के 1 वर्ष पूरा किए करने से पहले ये लड़ाई जिस देश ने लड़ी हो। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और उसी जाड़ों में
हमारे ही देश का जो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना, उसने इंडिपेंडेंट रियासत जम्मू एंड कश्मीर पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेनाओं को जम्मू एंड कश्मीर की अस्मिता, उसका भूगोल, उसका कल्चर, उसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए जो एक एग्रेशन करना पड़ा, पाकिस्तानी फोर्सेस को जो काउंटर करना पड़ा, वो हिस्ट्री सबको पता है। 1965 की हिस्ट्री आपको पता है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाकर भारत में रखने का 1971 का इतिहास भी आपको पता है, और 1999 का तो पता ही है। तो क्षमता तो हम प्रूव कर चुके हैं। और अमन शांति की जहां तक बात कर रहे हैं, सब पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा चल सर रहा यही था। है कि क्या पाकिस्तान से भारत बदला ले सकता है? आपने क्षमता की बात क्यों नहीं कर दी। बदला ले सकता है? इच्छा शक्ति है क्या? बदला लेना चाहिए, सिंपल बात है। सर ये बताइए स्वामी साहब, आक्रोश किस लेवल का है ये बताना पड़ेगा आपको देश को, कि इस घटना के पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाद भारत के आक्रोश का मीटर कितना ऊपर है, ये आप बताएंगे जरा हमारे दर्शक। आक्रोश इतना ज़्यादा है कि हर भारतीय आज यही चाह रहा है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर हो, पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाए, और जो हम कहते हैं कि हमें वहाँ के उस पर अटैक करना है, उनको नेस्तानाबूद करना है, अच्छी बात है, बट वी कैन वर्क ऑन दी मॉडल, जैसे चाइना हांगकांग का मॉडल है कि वो चाइना का पार्ट है लेकिन एक अलग उसका अस्तित्व भी है, तो उस टाइप से हम इसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। नहीं, मैं आक्रोश की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में किस तरीके का आक्रोश है? पूरी 140 करोड़ जनता आज ये कह रही है कि मोदी जी पाकिस्तान पे चढ़ाई कीजिए, ये आक्रोश का लेवल है। क्या सहमत है आप लोग? सहमत है? देखिए बच्चे भी हैं। अब टिक्कू साहब आपके पास आ रहे हैं, आप कश्मीर में आप थे, आपको भी लगता है पहलगाम में जिस तरीके से पर्यटक बढ़ रहे थे, वहां पर जा रहे थे लोग, आतंकियों को लगा कि अगर देश भर के लोग यहाँ यात्रा करते हैं, देश भर के लोग वहां जाते हैं, तो वहां पर तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और जो पत्थरबाज उनको फ्री में मिल जा रहे थे, वो अब जो है घोड़ा चलाने लगे थे, वो लोग जो है रोजगार में मिल रहा था उनको। तो क्या आपको लगता है ये जो आतंकी घटना हुई है, कश्मीर का जो सबसे पहला एक मनोभाव है, वो क्या है, आप उसको बता दें। देखिए, कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है, और आज से 35 साल पहले वहाँ पर जब आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हुई, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो ऑब्जेक्टिव थे कि कश्मीर के अंदर भारतीय सेना को पिन डाउन करना और भारत के अंदर इतना सारा खून बहाना ताकि भारत हमेशा इसी चक्कर में घूमता रहे और स्टेबिलिटी ना आए। पाकिस्तान ने 1947-48 में युद्ध लड़ा, 65 में युद्ध लड़ा, 71 में युद्ध लड़ा, करगिल हुआ, लेकिन पाकिस्तान का एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, किसी न किसी तरीके से उनको कश्मीर मिल जाए। सर मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं उस विषय पे आऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि अभी जो पहलगाम में हुआ है उस पर आपका क्या कहना, क्योंकि लंबा शो है तो हम बात करेंगे। मैं पहलगाम पर यह कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ी दरिंदगी दिखाई दी होगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित जब वहाँ से भागे, ऐसा ही हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने रिसर्च किया, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर में कितने सारे टेन्योर मैंने किए, मैंने एक किताब लिखी, उसमें डिटेल में दिया। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूँ। सर आएंगे हम डिटेल उदाहरण पे आएंगे। मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला पाएगा? पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का एक ही तरीका है, जब आप पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी के एसेट्स को खत्म करेंगे, पाकिस्तान उससे टूट जाएगा, बिल्कुल, तब हमारा थ्रेट खत्म हो जाएगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हमको पता है, हमारे हुक्मरान को पता है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी हम पे अटैक करवाती है, क्योंकि लोकतंत्र वहां नाम मात्र का है, तो जब हमको ये बात पता है तो हमको चोट वही करनी पड़ेगी जहां से ये समस्या का, और टिक्कू साहब ने सही कहा। अब सवाल ये उठता है दुबे साहब, आपसे सवाल ये मैं लूंगा कि जब हमें मर्ज पता है, हमें रोग का पता है, तो इलाज तो हम कर ही लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो इतना, अभी कुछ दिन पहले ही जनरल मुनीर ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोग हमसे अलग हैं, हम कभी एक हो ही नहीं सकते, वो ये भी कह रहे हैं हमारे दुश्मन हैं, वो ये कह रहे हैं सबक सिखाएंगे, ऐसे का तो इलाज करना पड़ेगा। और पता तो है समस्या वही है, सबसे बड़ी समस्या वही है, मुनीर है। इलाज होगा क्या? देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ अपना एक ऐसा विचार प्रस्तुत करूंगा कि देखिए, एक इतनी बड़ी घटना हुई है और इतने बेगुनाहों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है उन टेररिस्ट के द्वारा, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं। ये घटना पहले भी होती रही है, जैसा कि कर्नल टिक्कू ने बताया,
लेकिन ये काफी दिन के शांति के बाद इतनी बड़ी घटना हुई है और एग्जैक्टली प्योर अनआर्म्ड इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया है जो वहाँ एक तरह से एक इंजॉयमेंट के लिए गए थे और वो काफी डीप इंडियन टेरिटरी में मारा गया है पहलगांव में। तो इससे हमको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये बड़ा नेचुरल है होना। अब मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा कि जो सरकार का डिसीजन होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एक युद्ध का डिसीजन, जनरली पब्लिक आउटक्राई और पब्लिक सेंटिमेंट और उसके बीच उसको बैलेंस आउट करना पड़ता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, लेट अस डिस्कस इट। हमारे पर एक सितम टूट गया, दुख का बादल आ गया, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जिनके घर के लोग इसमें शहीद हुए हैं आप उनसे तकलीफ पूछिए, अभी उनका मातम का पीरियड खत्म भी नहीं हुआ होगा, उनके रिचुअल चल रहे होंगे। एक परिवार की हालत देखिए, और मैक्सिमम यंग लोग मारे गए हैं और बड़ी भारी तादाद में मारे गए हैं। तो एक तरफ तो पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन, पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का हाई इमोशन, और दूसरी एक इतनी बड़ी रणनीति का निर्णय लेना। सरकार को इन दोनों के बीच कहीं न कहीं बैलेंस बिठाना पड़ता है। बैलेंस पर सवाल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। सर बैलेंस पर बात करेंगे, लेकिन सवाल तो यही है ना, हम हिंदुस्तानियों का कसूर क्या है? हम कब तक देखते रहें कि अपने ही देश में हमको धर्म और जात देख करके मारा जाता रहेगा? ये बर्दाश्त नहीं है। और ये बर्दाश्त नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देश चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। दुनिया भर के मुल्कों ने अपने नागरिकों की बदला लिया है, तो क्या हम नहीं ले सकते? ये बताइए मैम, आप कुछ कहेंगे, क्या बदला चाहती हैं आप? बिल्कुल बदला चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमारे साथ हुआ है हमें उनके घर में जाके ही उन्हें मानना चाहिए। क्योंकि ये सही कहा कर्नल साहब ने कि बहुत दिनों बाद की शांति के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। अगर आप लोगों को सहमत है तो देखिए सर, ये लेबल है कि वो कह रही हैं कि घर में घुस के मारना चाहिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने देखा किस तरीके से देश की संसद पर हमला हुआ, हमने देखा जम्मू कश्मीर विधानसभा पर किस तरीके से हमला हुआ, हमने देखा विमान का अपहरण हुआ, और तीनों के सूत्रधार को आपने एनकाउंटर में मार गिराया था। इनके लिए ताली हो जाए, क्योंकि गाजी बाबा, क्योंकि देश के ऐसे सच्चे नायक ही देश के हित की बात करते हैं। हम आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन एक इस तरीके से बात करते हैं। ये बताओ आप, गुस्सा है क्या? सच बताइए। गुस्सा है, और गुस्सा होना भी चाहिए जिस तरीके की घटना हुई है। और गुस्सा है तभी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कैंडल मार्च निकल रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान को कोसा जा रहा है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ विपक्ष भी आज खड़ा हो गया है। पाकिस्तान को इसका अंदाजा होना चाहिए कि भारत की ताकत क्या है, और उसको ये पता होना चाहिए कि अगर भारत कहीं पहल कर देगा तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये बात हुई। ये देखिए, यही मीटर देखना चाह रहा था मैं, यही तो देखना चाह रहा था कि रोज कितना है। सर अगर युद्ध होता है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एनएन दुबे साहब, आप बताइए कि भारत की स्ट्रेटजी अभी क्या होनी चाहिए? क्या हम पाकिस्तान को कैसे सबक सिखा सकते हैं? और यही बात, इस एक लाइन और आगे बढ़ के, कैसे मिट्टी में मिला सकते हैं? पाकिस्तान एक तरह से ओपन वार के पोजीशन में हमारे सामने खड़ा है, एंड वी मस्ट हैव दिस चैलेंज टू फुलफिल। पाकिस्तान की डिजायर को हमें फुलफिल करना चाहिए। स्ट्रेटजी बनाने के लिए पूरी आर्म बैठी हुई है, हमारी पूरी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसके ऊपर उसकी एक चर्चा चल रही होगी, क्या एक्शन लेके आएंगे, और अगर उनके बताए हुए एक्शन हमको आपको पता ही लग जाए तब तो शायद बालाकोट हमको 5 दिन पहले से पता रहता, लेकिन नहीं हुआ। रविकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी तो सरकार बना ही रही होगी, जो हमारी फोर्सेज हैं वो बना रही होंगी, लेकिन मैं एक सवाल जरूर आपसे कहूंगा कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के वे आतंकी या जो जिनके पीछे, इस पूरी घटना के पीछे जो लोग थे, धरती के किसी दूसरे छोर पर भी होंगे तो हम उनको ढूंढ निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। मगर सवाल यह है आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार कह रही है उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है, और इस बार कोई कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ा मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। आपको ऐसा लगता है? इस सरकार पर भरोसा है आपको? मोदी जी को हम याद कराना चाहेंगे, उन्होंने कहा था जहां सिंधु नहीं वहां हिंदू नहीं। सिंधु घाटी जहां बहती है वही असली हिंदुस्तान है। सिंधु का पानी भी हिंदुओं को देना होगा, और सिंधु की मिट्टी भी लानी होगी, उसके लिए चाहे किसी को मिट्टी में मिलाना पड़ जाए। पूरे पाकिस्तान पर कब्जा होगा। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या उनके मन में चल रहा है। ये बताइए मैम, आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है?
बिल्कुल बड़ा होगा और पूरे देशवासियों की अगर बात करें तो उम्मीद भी यही लग रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से जो आतंकी थे, जो इस देश के जो दुश्मन थे, उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि धर्म बताकर मारेंगे। क्या बात है, ये गुस्से का लेवल है। ये जो लेवल है ना, ये देखिए किस तरीके से हम माप रहे हैं और देश देख रहा है, सरकार देखेगी। आप ही बताइए, आपको भी लगता है कि उन्होंने हमारे धर्म पूछ करके हम पे गोलियां चलाई, क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? अभी कह रही है बिल्कुल नहीं, हमको तो उल्टा अपना सही, जैसे मैम ने कहा, बता के अपना उनको मारना चाहिए। और देशवासियों में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। टिक्कू सर, ये लोग सब गुस्से में हैं और कश्मीर जहां पर आप बेघर कर दिए गए, वो दर्द, वो बेबसी, वो लाचारी पूरे हिंदुस्तान को पता है। अब तक पाकिस्तान का कुछ बड़ा नहीं हो पाया है। इस बार ये जो घाव पाकिस्तान ने दिया है, आपको लगता है कि इसकी चोट इतनी बड़ी होगी कि पाकिस्तान सबक सीखेगा? देखिए, अब आप लोग बहुत खुले में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ था, ये भारत में कितने लोगों को पता था कि कश्मीरी पंडितों को निकाला? 3-4 हज़ार कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से मारा गया, पूरी हमारी संपत्ति छोड़कर हम वहाँ से भागे। लेकिन जब हम यहाँ आते थे, किसी को पता ही नहीं होता था हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने इस बात को दबा दिया ताकि उनका अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म वो गड़बड़ा न जाए। लेकिन अब आप खुले में बात कर रहे हैं। कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, मैंने आपको बताया, आप कितने बालाकोट कीजिए, आप कितने सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, उससे सिर्फ नुकसान होगा आतंकवादियों का। लेकिन आतंकवाद कौन चलाता है उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। और जब आतंकवादी मरता है ना, वो तो कह रहे हैं मरने के बाद हमारी जिंदगी शुरू होती है बातरूरों के साथ, वो तो कन्विंस है इस बात से, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर मेरे से आप स्ट्रेटजी पूछेंगे, हालांकि मैं तो नहीं मना रहा हूँ स्ट्रेटजी, मगर आप मेरे से स्ट्रेटजी बोलते हैं ना, ऑल आउट वॉर होगा और होना पड़ेगा अगर आप वो ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं जिससे हमारी ये समस्या पूरे समय के लिए ख़त्म हो जाए। उसमें आपको पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इंडिया इसको अकेले में, धमकी तो दे रहे हैं ना, नहीं आप वो तो कह रहे हैं जी कि अगर आपने थोड़ी भी हिमाकत की, पाकिस्तानी कह रहे हैं, हाँ, तो हम परमाणु बम नहीं, छोड़ देंगे। वो डरने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो उनको कहने दीजिए, मैं बता रहा हूँ हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपने उनका कंप्लीट न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि और आपको इजराइल के साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमास के लोग कहाँ हैं अभी, जिनको छोड़ दिया गया इजराइल ने अपने कैंप से, जो भी सीज फायर हुआ था, वो पाकिस्तान में है, रावलकोट में आए हैं वो लोग, वहां रह रहे हैं, POJK में है वो, इसलिए इजराइल का लेजिटिमेट टारगेट वो बन गया है। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल हमें नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन हमें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इजराइल को खत्म कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि जब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल और उनकी मिलिट्री के ऊपर जबरदस्त चोट न पहुंचे और उनके पंजाब में उनको नुकसान हो, क्योंकि पंजाब ही आर्मी को चलाता है, 69% पॉपुलेशन उनकी, जब तक ये 3 चीज खत्म नहीं होंगे उनको नुकसान नहीं होगा। और ये आप हर 15-20 दिन, 1-2 महीने के बाद आपको ये खून बहाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज देयर स्ट्रेटजी, कटिंग इंडिया बाई 1000 कट्स, मेकिंग इंडिया ब्लीड बाई 1000 कट्स। और उनके पास फैक्ट्री से निकाल रहे हैं, ज्यादा उनमें कमी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो बात तो यही है ना कि जब पाकिस्तान की खेती की बात होती है तो AK-47 की खेती करता है, वो आतंक की खेती करता है, और जो आतंक की खेती करता है उसको क्या कोई शांति प्रस्ताव मानेगा? आपने कहा कि तमाम सारे प्रयास हुए, लेकिन हुआ नहीं। आतंकी, मैं पहले भी कह चुका, अभी कह रहा हूं, शांति प्रस्ताव मानेंगे क्या हमारी? आतंकी कभी शांत की भाषा समझेंगे क्या? और जिनके लिए यह है कि अगर हम हिंदुओं को मारते हैं, अगर हम भारतीयों को मारते हैं तो हमें स्वर्ग नसीब होगा, 72 हूरें मिलेंगी, तो उस सोच का क्या करेंगे? वो सोच कैसे मरेगा? लेकिन जो इन्होंने आवाज उठाई है, जो बात की है, उसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये कि सोच को भी मारने के लिए पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करना पड़ेगा। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे इजराइल अपने दुश्मनों का शिकार करता है, वो बिना जाए भी घर में घुस करके, जरूरत ही नहीं घर में घुसने की, तकनीक आजकल ऐसी आ गई है कि अगर हाफिज सईद पाकिस्तान के किसी शहर में है
तो उस पर वहीं बैठे बैठे, यहीं से बैठे बैठे एक तकनीक है, उसका खात्मा हो सकता है अगर सटीक बार। ऐसी कोई स्ट्रेटजी भारत प्लान कर सकता है नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जो इजराइल है वो एक चीज दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अस्तित्व की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में पूरा मुल्क, पूरी जनसंख्या हेड टू हेड वार लड़ती है, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का सवाल होता है। इजराइल को दुनिया के मैप पे रहने की जगह नहीं छोड़ी थी लोगों ने, ज्यूज को। उनके अपने जनरेशंस के लिए एक अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना था और उन्होंने प्रूव किया। और 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है ना, इजराइल ने इस तरह से दुनिया को दिखाया कि कैसे सरवाइव करते हैं, और उन्होंने इनका हवा पानी बंद कर दिया। तो इजराइल से इंस्पिरेशन तो बहुत मिलता है। हमारा इजराइल के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। हमारा जो डिफेंस, आर्मामेंट एंड कंट्रोल जितने आइटम है उसके खरीद फरोख्त की जो हमारी है, और जो कर्नल टिक्कू ने बताया उस बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज के सवेरे के स्टेटमेंट में मैंने पाकिस्तान के एक बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी, रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हैं, बट उनका बयान बड़ा इररिस्पॉन्सिबल था कि हमारे पास गौरी है, हमारे पास शाहीन है, गजनवी है, हमने ये किस लिए रखे हैं। ये उनका बड़ा पुराना डायलॉग है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बम है वो हम दिवाली मनाने के लिए नहीं बैठे हैं, रखे हैं। डायलॉग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और एक बात का आपने खुद ही जवाब दिया, नहीं जनाब ने जवाब दिया, टिक्कू साहब ने, कि हमारा भी नुकसान होगा, कोलैटरल डैमेज। क्योंकि युद्ध ऐसी चीज़ है कि युद्ध में तो नुकसान तो आपको लेके चलना पड़ेगा, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि युद्ध एक पक्षी नहीं होता, लेकिन जीत हमारी होगी, ये बात भी सही है और अब तक हुई है। इस बार जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि फाइनली हमें ऐसा लग रहा है कि समथिंग वेरी सीरियस गोइंग टू हैपन, ऐसा हमारा हंच है, ऐसा मेरा इंडिकेशंस जो चल रहे हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी है कि लीडरशिप को पता है, इसीलिए देख लीजिए पिछले 6-7 साल से पुलवामा के बाद आज तक पाकिस्तान से कोई हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, कोई विजिट्स नहीं हुए, कोई हमारी फॉर्मल बात नहीं हुई, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लीडरशिप की कोई मीटिंग नहीं हुई। मतलब इंडिया ने फरवरी 2019 के बाद बता दिया था कि जब तक ये आतंकवाद बंद नहीं करोगे हमारे आपके बीच रिश्तेदारी चलेगी नहीं। और अभी दोबारा रिपीटिशन हुआ, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और इस सेटबैक के बाद तो मुझे लगता है कि इंडिया विल गो ऑल आउट। क्या एक्शन करेगा, किस मैग्नीट्यूड का करेगा, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। देखिए, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जितना लेट हो रहा है उतनी स्ट्रेटजी बन रही हो और प्रभावी कार्रवाई की बात हो रही हो। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को देखें, दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं जो भारत के साथ खड़े हैं, और भारत के प्रति अपनी सहानुभूति भी, खास करके अगर मैं नाम लूं, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, आज तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं। यह पहली बार हो रहा है कि भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर ये देश अपने फोन भी कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री को और अपना सहमति दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है, वो लगातार भाग रहा है और देश इंतजार कर रहा है कि आतंक की खेती करने वाले कब, कैसे, कब मिट्टी में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।